और जटिया पंजाब दी मैं तेरिया गल्ला जान दी जी। गल्ला गल्ला समझते हो बात, यानी कि तू अगर ये सोचता है कि मैं नहीं जानती तू क्या करता है, तू होगा वृंदावन का इते किते कछुनार पछुना करने वाला, लेकिन मैं भी पंजाबन हूँ। और जटिया पंजाब दी मैं तेरिया गल्ला जान दी, तेरिया गल्ला जान दी, तेरिया करतूता जान दी। जो प्रभु श्री श्याम जी के दीवाने हैं, बिल्कुल मीठी मीठी ताल के साथ ताली बजाते हुए क्या कहेंगे, वाइंड तेरी दो लाइन की वंदना और, क्योंकि कहते हुए बोल बालाजी महाराज की सच्ची दरबार की ओ जय हो तुम्हारी बजरंगी। शंकर के अवतारी माने गए हैं क्या, भोले की शिव रूपी आना गजब हो गया। अब मीठी मीठी ताली के साथ ताली बजाएंगे क्या,
में भी, लेकिन वो तेरा कलयुग में आना गजब हो तुम्हारी कहते हैं कुछ भजन होते हैं देखने के, कुछ भजन होते हैं सुनने के, कुछ भजन होते हैं ज्ञानवर्धक। ये बता दिया। आप सभी जानते हो कि एक बार मैया गौरा और भगवान भोले शंकर में लड़ाई हो गई। गौरा मैया ने ताना मार दिया, करे हो भोले कैसा पति है तू? अरे सारे देवी देवता देखो, सारे देवी देवता महलों में रहते हैं और मैं दुखियारी, एक तो या तो तेरी भांग घोटूं और पहाड़ों पे रहूं। कहने लगी भोलेनाथ नहीं रहूंगी तेरे साथ, अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे लिए भी महल बनवा दे। ये बताया कि भगवान भोले शंकर ने माता गौरा का ताना सुन के एक महल का निर्माण किया। आप सभी जानते हैं जिसका नाम था लंका। लंका समुद्र के बीचों बीच बनवा दी भगवान भोले शंकर ने। किसके लिए? सीता यानी कि गौरा मैया के लिए। अब कहते हैं कि आप सभी जानते हैं कि जब कोई नया काम होता है तो एक पंडित की जरूरत होती है। उद्घाटन हो, नामकरण हो, कोई भी काम हो, बगैर पंडित के कुछ काम नहीं चलता। पंडित बुला लिया और कहते हैं कि उस टाइम पंडित, जहाँ तक वेदों में लिखा है, जहाँ तक मुझे पता है, हो सकता है मुझसे गलती भी हो, लेकिन जहाँ तक वो जो पंडित था वो रावण का पिता था। कहते हैं पंडित की दक्षिणा भी होती है। और दक्षिणा में क्या मांगा? दक्षिणा में वो ही महल मांग लिया। और ये बताया जाता है कि बालाजी महाराज शंकर के अवतारी थे, तो बस वो ही उस महल को आग लगा सकते थे, बाकी कोई छू नहीं सकता था। क्या कह दिया? मारे चुन चुन के असुरों को बजरंग बली, 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 मार डाला अक्षय को पतन कर बली, मार डाला अक्षय को पतन कर बली, अक्षय को पटक कर वही। और फिर क्या हुआ? हो तेरा लंका जलाना गजब हो तुम्हारी बजरंग बली। क्या जब लगी भूखे हनुमत मचलने लगे, जब लगी भूखे समझ कर उड़े आप आकाश में, समझ कर उड़े आप आकाश में। किस बालाजी महाराज ने उस सूरज को फल समझ लिया। आप सभी जानते हैं कि जब सूरज निकलता है और उसकी एक किरण हमारे शरीर पर पड़ती है तो 2 मिनट इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जब वो बालाजी महाराज छोटे थे तो उन्होंने उस सूरज को अपने मुख में रख लिया। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दिव्य शक्ति होगी। ये बता दिए क्या? ओ फल समझ कर उड़े आप आकाश में, ओ तेरा सूरज को खाना गजब हो बजरंग बली।
बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बता दिया भक्तों, जरा सुन के जाए और दिमाग में लेके जाए। कहते हैं ये सृष्टि का नियम है। क्या नियम है? कि अगर किसी के परिवार को बिगाड़ना है, बिखेरना है, तो इसके कुल में फूट डलवा दो। आप जानते हो कि नहीं जानते? अगर किसी के परिवार को तोड़ना है तो भाई को भाई से लड़वा दो, माँ बाप को माँ बाप से लड़वा दो, बाप को बेटे से लड़वा दो। लेकिन ये कैसे होता है? फूट के कारण, जमीन जायदाद के कारण। लेकिन ये क्या हुआ? ऐसा ही हुआ उस लंका में कि श्री रामचंद्र जी ने उस रावण के छोटे भाई यानी कि विभीषण को अपनी तरफ मिला लिया। कहने की बात है, वो प्रभु थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन वेदों में लिखा है कि अगर विभीषण जी ये नहीं बताते कि रावण का दहन कैसे होगा तो शायद लंका नहीं जलती, रावण नहीं मरता। और ये भी सच्चाई है कि जितना महापंडित रावण था उतने नारद मुनि भी नहीं थे। नारद मुनि भी रावण के आगे हाथ जोड़ते थे, मगर उसे तो घमंड ले गया। कहते हैं इंसान कितना भी ऊंचाई पे चला जाए लेकिन कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड इंसान को मिट्टी में मिला देता है। ऐसा ही हुआ कि विभीषण श्री रामचंद्र जी और माता जानकी सभी इकट्ठा बैठे हुए थे। ताना मार दिया विभीषण ने हनुमान जी को, अरे ओ हनुमान, कैसा भक्त है तू, काहे का भक्त है? अगर तू भक्ति रखता है तो ये बता कितनी भक्ति रखता है। ये बताया जाता है भक्तों के उसी वक्त उस विभीषण का ताना सुन के हनुमान जी ने अपना सीना चीर दिया था। आप सभी जानते हैं इस बात को। और जब सीना चीरा था तो सीने में श्री राम और माता जानकी की तस्वीर नजर आई थी। उनकी दो लाइनें कवि महोदय ने क्या लिखी? जब विभीषण संग थे श्री राम जी और चरणों में हाजिर थे हनुमान और चरणों में हाजिर थे हनुमान। सुनताना विभीषण का अंजलि के राज, सुनताना विभीषण का अंजलि के राज। अब उठाएंगे दोनों हाथ बालाजी महाराज के नाम पे, बिल्कुल सीधे, दोनों हाथ सीधे उठा के। ओ सुन के ताना विभीषण का अंजलि के लाले के लाले। ताली बजाएंगे क्या? ओ फाड़ सीना दिखाना तुम्हारी लेके शिविर में आइए मीठी मीठी ताली बजाइए दोनों हाथों की। मन मंदिर में मूरत है तेरी, गौरी के भोले पिया। सुन अविनाशी, सुन कैलाशी, सुन गौरी के भोले पिया। हाँ इन आँखों में सूरत है तेरी, मन मंदिर में मूरत है तेरी।
उमेश संघ जी प्याले मरते डाले ओ गौरी के भोले पिया ओ पी के भंग प्याले मरते डाले ओ गौरी के भोले पिया। इन आँखों में सूरत है तेरी, मन मंदिर में मूरत है तेरी। छाया सब तेरी है माया ओ गौरी के भोले पिया कहीं धूप कहीं छाया